नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे होलसेल बैंकिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ होलसेल बैंकिंग। होलसेल बैंकिंग होती क्या है। होलसेल का लिटरल मीनिंग है कि चीज़ों को बल्क में सेल करना, लार्ज क्वांटिटीज़ में सेल करना एट लो प्राइजेस। तो फिर होलसेल बैंकिंग का मतलब क्या हुआ कि बल्क में लार्ज क्वांटिटीज़ में बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करना टू कस्टमर्स। तो ये हो गई होलसेल बैंकिंग। तो फिर ये बल्क में जो बैंकिंग सर्विसेज है या प्रोडक्ट्स हैं, इनको परचेज कर कौन सकता है। तो होलसेल बैंकिंग में बैंकिंग बिजनेस जो कॉरपोरेट्स के साथ किया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ किया जाता है, जैसे कि टाटा हो गए, रिलायंस हो गए, या जो हमारी सरकारी कंपनीज हैं, बेल हो गया, आईओसीएल हो गया, एमटीएनएल, इनको जो सर्विसेज दी जाती हैं बैंकिंग, उसको हम कहेंगे होलसेल बैंकिंग। क्योंकि इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि सैलरी अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और टर्म लोन्स, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो बल्क क्वांटिटीज़ में कॉरपोरेट्स को बेची जाती हैं। तो इस तरह की बैंकिंग को हम बोलते हैं होलसेल बैंकिंग। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं होलसेल बैंकिंग के प्रोडक्ट्स कौन से हैं। पहले है टर्म लोन, जैसे कि पर्सनल लोन हो गए, हाउसिंग लोन हो गए, बिजनेस टर्म लोन हो गए, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ कॉरपोरेट्स। फिर बिल डिस्काउंटिंग हो गया, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एक्सपोर्ट फाइनेंस के लिए, बैंक गारंटीज़, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल कलेक्शन, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज दो दी जाती हैं होलसेल बैंकिंग के अंतर्गत कॉरपोरेट कस्टमर्स को। नेफ्ट, आरटीजीएस एट कंसेशनल रेट्स। फिर फॉरेक्स सर्विसेज, मनी मार्केट सर्विसेज और टैक्स कलेक्शन सर्विसेज हो गई। पेमेंट गेटवे आजकल चलन में है काफ़ी, और कॉरपोरेट इंटरनेट बैंकिंग की बहुत डिमांड रहती है कॉरपोरेट कस्टमर्स की। तो ये सारे हमारे होलसेल बैंकिंग के प्रोडक्ट्स हैं। तो चलिए आगे देखते हैं होलसेल बैंकिंग क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है बैंकिंग इंडस्ट्री को। फर्स्टली ये एक बल्क बिजनेस प्रोवाइड करता है। बल्क बिजनेस से क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बैंक के एट ए टाइम वन टाइम सेल हो जाते हैं। सेकेंडली होलसेल बैंकिंग में क्या होता है, आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है बेच रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका जो बिज़नेस पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन कैसे, जैसे कि सेविंग अकाउंट आप दे सकते हैं, करंट अकाउंट दे सकते हैं, टर्म लोन्स, हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं एक ही टाइम पे आपके जो है सेल हो जाते हैं, इसलिए आपका बिजनेस पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है। और थर्डली लो रिस्क बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अब लो रिस्क कैसे है, आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स एट ए टाइम बेच रहे हैं, तो जो आपको एसोसिएटेड रिस्क है, जैसे कि एनपीए का रिस्क है या फाइनेंशियल फ्रॉड्स का रिस्क है, वो इतने सारे प्रोडक्ट्स बेचने के कारण डाइवर्सिफाई हो गया रिस्क भी, और रिस्क ऑटोमेटिकली लो हो जाता है। तो दोस्तों ये हमने पढ़ लिया होलसेल बैंकिंग के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।